हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12। आज हम लोग बायो में पारतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारतंत्र या इकोसिस्टम। पारतंत्र को पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम। पारतंत्र को इकोसिस्टम और पारिस्थितिक तंत्र को इकोलॉजिकल सिस्टम। पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है या पारतंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टैंसले, एक साइंटिस्ट हैं, ए.जी. टैंसले, ए.जी. टैंसले नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें इस वायुमंडल में एबायोटिक और बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का जो रिलेशन है वही होता है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पारितंत्र या इकोसिस्टम। उसमें लिखेंगे पारितंत्र, लिखिए पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टैंसले, ए.जी. टैंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया था। 1935 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार, मतलब ए.जी. टैंसले के अनुसार, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के, जैविक तथा अजैविक कारकों के संबंधों का, कारकों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण में जैविक और अजैविक के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ए.जी. टैंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया था। उसके नीचे हेड लिखेंगे उस लाइन को छोड़ करके, जैव तंत्र की सबसे बड़ी इकाई जैव मंडल होती है। जैव तंत्र की सबसे बड़ी इकाई जैव मंडल होती है। अब हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, इसके प्रकार। अब पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। तो हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, पहला लिखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। उसमें लिखेंगे
प्राकृतिक स्थितियों या आवासों के आधार पर ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा है स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, उसमें लिखेंगे जलीय तंत्र में तालाब, पोखर, नदी, समुद्री जल इत्यादि आते हैं। सेकंड हेडिंग डालेंगे स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, उसमें लिखेंगे स्थलीय तंत्र में वन, घास, मरुस्थलीय मैदान आते हैं। वन, घास तथा मरुस्थलीय मैदान आते हैं। ओके, अब दूसरा है, अभी आपने देखा था पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में हमने बताया दो प्रकार का, जलीय और स्थलीय। अब दूसरा होता है कृत्रिम, तो हेडिंग डालेंगे कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। देखिए इस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र मनुष्यों द्वारा निर्मित होता है या मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। मनुष्यों द्वारा निर्मित होता है या मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। अब है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इसमें दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, तो नोट कर लेंगे। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक दो प्रकार के घटक होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के। ओके, आप लोग फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को इकोलॉजिकल सिस्टम, दोनों सेम टाइप में है। ठीक, दोनों को मतलब पारितंत्र कहिए या पारिस्थितिक तंत्र कहिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टैंसियर नामक वैज्ञानिक 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जो इन्वायरमेंट में जो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं, दोनों का रिलेशनशिप बताया जाता है इस तंत्र में। फिर पारिस्थितिक तंत्र के आपको बताए गए प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में दो बताए गए, जलीय और स्थलीय। कृत्रिम में मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ओके।